हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो हैं ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हमें क्या चालू करना था? आज प्रश्नावली 7.4 की तीन प्रमेय है। इसमें तीन प्रमेयों को अच्छे से समझना। देखो, पहले ही वार्निंग दे दूं, ये प्रश्नावली थोड़ा काल्पनिक है, थोड़ा कल्पना से आपको सोचना पड़ेगा। हर एक चीजें फैक्ट वाइज नहीं होगी, हर एक चीजें क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगी। आपको सोचना पड़ेगा और उसी हिसाब से फिर आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इस प्रश्नावली को, ये देखो अध्याय 7 की शायद ये और इसके बाद एक प्रश्नावली बची है, तो यही दोनों प्रश्नावली आपकी थोड़ी सी टफ है। बाकी सारी चीजें ठीक है, आप सीखना चाहोगे तो सीख जाओगे। इसको आपको विशेष तौर से कंसंट्रेट होकर सोचना है इसको और समझना है, तब आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। चलिए समझते हैं क्या कहती है पहली प्रश्नावली। पहली प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय 7.6 कह रही है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान है, असमान हो, तो लंबी भुजाओं के सामने लंबी भुजाओं के सामने का सम्मुख कोण क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब ये त्रिभुज की बात कर रहा है, आपको पता होगा ट्रायंगल की बात कर रहा है। ट्रायंगल क्या होते हैं? ट्रायंगल की परिभाषा जरा बताएगा मुझे कोई? अक्षय, ट्रायंगल की परिभाषा बताओ जरा सा। राशि, उसे तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा क्या? त्रिभुज की परिभाषा क्या? मैंने आपको बताया था। वो समबाहु त्रिभुज हो गया बाबू। त्रिभुज की परिभाषा क्या है? देखो, त्रिभुज की परिभाषा ये है कि हाँ, ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हो, तीन कोण हो, तीन शीर्ष हो और एक समान रेखा में ना हो, क्या कहलाएंगे? त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, तीन बिंदु होने चाहिए या तीन शीर्ष कह दो, तीन रेखाएं, तीन ही कोण और एक सीधी रेखा पे नहीं, तीन कोण होने चाहिए, बिंदु नहीं होना। मान लो ऐसे 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 करवा दें जो त्रिभुज थोड़ी ना बनेगा। ये कहीं ना कहीं आउटलाइन में ही होने चाहिए। तो जब आप इसको ऐसे ऐसे मिलाओगे तो एक आकृति जो आपको प्राप्त होगी, वो क्या प्राप्त होगी? आपको त्रिभुज की प्राप्त होगी। ठीक है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, ऐसे ही पूछ लेते। प्रमेय को समझते क्या कह रही है, देखो समझो। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान है, असमान का मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, असमान का मतलब बराबर नहीं है हो, तो लंबी भुजा के सामने का यह सम्मुख कोण आपस में, मतलब सम्मुख कोण बड़ा होता है। मतलब लंबी भुजा के जस्ट सामने वाला कोण भी आपका बड़ा होगा, ये कह रही है। समझो जरा सा। जैसे मैंने कहा कि इसमें से कोई दो भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, दो भुजाओं की बात की है, दो भुजाएं बराबर नहीं है। जैसे मैंने कहा कि कोण एक, कोण दो और कोण तीन। जैसे मैंने कहा कि कोण एक, दो, तीन, इन तीनों कोणों में बड़ा कोण है हमारा कोण तीन। कोण तीन क्या है? बड़ा है। तो कोण तीन की जो सम्मुख भुजा होगी, ये वाली भुजा, ये ए बी नाम दे देते हैं, ए बी सी। तो जो ए बी भुजा होगी, भुजा ए बी, इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। मतलब ये प्रमेय आपको कोण और त्रिभुज में संबंध बताने का काम कर रही है। समझ में आ रहा है कुछ? कि यदि कोण आपने बड़ा निकाल लिया तो भुजा अपने आप बड़ी हो जाएगी, और अगर आपने भुजा को बड़ी कर दिया, प्रमेय 7.7, किसी त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? इसमें लंबी भुजा, अच्छा इसमें मैंने उल्टा समझा दिया, ये यहां पे समझाना था। समझो, देखो मैंने कहा कि इन तीनों भुजाओं में, ये मैंने थोड़ा सा आपको उल्टा समझा दिया। समझो, जैसे मैंने कहा ये त्रिभुज है, इसमें से सबसे लंबी भुजा ए बी है, ये क्या है? आपकी लंबी भुजा है। तो इसके जो सम्मुख कोण होगा, ये पूरे त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा, क्योंकि इसके जो सामने वाली भुजा है, ये पूरे त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है। भाई आपको इतना तो पता है ना कि तीन ही कोण और तीन ही भुजाएं होती हैं। तो जो सबसे लंबी भुजा होगी, उसके जस्ट सामने वाला कोण क्या होगा? बड़ा होगा। और जो सबसे छोटी भुजा होगी, उसके जस्ट सामने वाला कोण सबसे क्या होगा? छोटा होगा। इतनी चीज समझ में, यही प्रमेय 7.6 आपकी पहली प्रमेय आपको यही बोल रही है। ठीक है, आइए अब इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है, बस इतना याद रखना है कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा, ठीक है, और छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा होगा। अब आते हैं प्रमेय 7.7 में। क्या कह रहे हैं? यदि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, मतलब कहने का, यदि कोई त्रिभुज है इस प्रकार से, कोण एक, कोण दो और कोण तीन, ए बी सी। जैसे मैंने कहा कोण एक, कोण दो और कोण तीन, जैसे ये तीन कोण हैं, इनमें से कोण दो हमारा क्या है? सबसे बड़ा कोण है, सबसे बड़ा कोण।
और यही आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यही सॉल्व करने के लिए आपका बड़े माथा पच्ची करनी पड़ेगी, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा एक कोण बड़ा करने के लिए। अभी क्वेश्चन बताएंगे तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा अपनी तरफ से कह दिया कि कोण 2 सबसे बड़ा है, क्या है, सबसे बड़ा है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी है बताओ जरा सा मुझे, कोण 2 के जस्ट सामने वाली भुजा, भुजा पूछ रहे हैं तुमसे हम, कोण 2 के सब सामने वाली भुजा कौन सी है? ए बी भुजा है। तो सबसे इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी? ए बी। ए बी क्या होगी आपकी बड़ी भुजा होगी। समझ में आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा है? ये प्रमेय इसका जस्ट क्या है, उल्टा है। इसमें बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा और इसमें बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होगी, ठीक है। इतनी चीज समझ में, दोनों प्रमेय आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब प्रमेय 7.8 की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इंपॉर्टेंट है, समझो चलो। जैसे मैंने कहा कि ये मेरा एक त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों भुजाओं के नाम मैंने दे दिया। इस प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, कोई दो भुजा ले लो, जैसे मैंने बी और सी ले लिया, बी प्लस सी, इसका योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, मतलब जो भी आएगा वो बड़ा होगा तीसरी भुजा मतलब ए से। या जैसे मैं बी प्लस ए ले लूं तो ये किससे बड़ी होगी हमारी? सी से बड़ी होगी। या फिर मैं क्या ले लूं, हमारा सी और ए ले लूं, इन दोनों भुजाओं का योग किससे बड़ा होगा? हमारे बी से बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? अगर कोई त्रिभुज इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने आपसे एग्जांपल से बात किया कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बताना ऐसा कोई त्रिभुज एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। जैसे मैंने कहा 2 ये है, 3 ये है और 7 ये है। क्या ऐसा कोई त्रिभुज बन सकता है? आप पटरी प्रकार की सहायता से त्रिभुज बनाने की कोशिश करना तो आपका ये त्रिभुज ही नहीं बनेगा। क्यों? किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ो, 3 2 5, इससे बड़ा आना चाहिए तीसरी भुजा 7 से, लेकिन 7 तो बड़ा है, 5 छोटा है, मतलब ऐसा त्रिभुज बन ही नहीं सकता है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो इसके शीर्ष होंगे वो कहीं ना कहीं संरेख बिंदु पे जा रहे होंगे, कहीं ना कहीं कैसे जा रहे होंगे? संरेख बिंदु पे जा रहे होंगे, एक ही दिशा में पड़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ इसमें ऐसा हो रहा होगा जैसे त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये प्रमेय आपकी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊं कि अभी मैं एसएससी सीपीयू एसआई का पेपर देने गया था तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि एक त्रिभुज बनने की कंडीशंस क्या होती हैं। तो उसमें ऐसे ही 3 ऑप्शंस दिए हुए थे, 3 भुजाएं दी हुई थी और उन्हीं 3 भुजाओं को हमें बताना था कि कौन से त्रिभुज बन सकते हैं या नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रमेय से आपसे कंपटीशन से भी बनते हैं, ठीक है। समझ में आया ये प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय 7.8। तीनों प्रमेय आपको समझ में आई हैं कि नहीं आई है? इधर देखो पहले, मेरी आ गई है ना? चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। आप भी ऑनलाइन बच्चे लाइक जरूर करते रहिए, आप लाइक करना भूल जाते हैं, आप लाइक करते रहिए। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, प्रश्नावली 7.4 का। देखो ये क्वेश्चन पहला ही लॉजिक का क्वेश्चन है, तो लॉजिक से समझना है इसको। इसमें कुछ नहीं दिया गया आपको, क्या दिया है? दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा है, ठीक है। पहले ही दाग दिया है उसने, हमने अपने दिमाग से एक चित्र बनाया है, कुछ भी नहीं दिया उसने, हमने अपने दिमाग से क्या बनाया? एक चित्र बनाया है। चित्र में हमसे कहा है कि कर्ण सबसे लंबी भुजा इस, और कर्ण आपको पता होगी, कर्ण की परिभाषा मैंने पहले ही दिन बताई थी। किसी भी ऑनलाइन बच्चे को अगर त्रिभुज के बारे में ज्यादा जानना हो तो आप नंबर सिस्टम का हमारा वीडियो देख लीजिएगा, 8 से 9 या 10 वीडियो मैंने आपका पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है, उसमें सारी चीजें डिटेल में मैंने बताई हैं। तो एक त्रिभुज की कर्ण क्या होता है? 90 के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, या फिर त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। तो हमसे इसने ये कहा है कि क्या कहा है, हमसे क्या दर्शाना है? समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है? मतलब ये 90 के सामने वाली, मतलब एसी भुजा को सबसे बड़ा दर्शाना है। तो अब मेरे दिमाग में आया कि भैया मुझे सिद्ध क्या करना है? एसी सबसे बड़ी भुजा है। दूसरा हमें दिया क्या है? तो हमें उसने कुछ नहीं दिया, समकोण त्रिभुज दिया है। समकोण का मतलब कोण एक जो होगा, कोई भी एक कोण 90 अंश का होगा। मैंने जब चित्र बनाया तो मैंने बी कोण को 90 अंश मान लिया अपनी तरफ से। इतनी चीज समझ में आई आपको? ऐसे ही आपको भी एज्यूम करना है सारी चीजें। अब हमें देखो डायरेक्टली भुजाओं के बारे में तो हमें कुछ साबित नहीं किया गया, कुछ भी नहीं बताया गया कि हम भुजा को बड़ा कैसे सिद्ध करें, लेकिन कोण को जो है बताया गया है कि हम कोण कैसे सिद्ध करें। तो समझना, देखो अब यहाँ पे हम हल करना चालू करते हैं, हल करना चालू करते हैं, समझते जाना।
अच्छा एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 अंश। तो त्रिभुज ए बी सी में तीनों अंतः कोणों का योग क्या होगा? 180 अंश होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी क्या होगा आपका? 180 अंश। यहां तक एग्री करते हो कि नहीं करते हो मुझसे? करते हो। कोण बी कितना दिया गया है आपको? 90 अंश, क्योंकि हमें समकोण दिया था। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180। ये इधर प्लस में था, उधर काय में गया? माइनस में कोण बी जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है। अब कोण बी की जगह क्या रखना है हमें? मान 90 अंश। कहां से? तो कोण बी बराबर 90 अंश कहां से? दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? भाई समकोण था, इसीलिए इतना डिटेल से प्यार से अच्छे से समझा रहे, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है। तो हमने देखा कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो गया? 90 हो गया कि नहीं हो गया? बस। अब आपको इससे ज्यादा हल का नहीं करना, अब सारी चीजें दिमाग से खेलनी है। समझना, हमें दो चीजें दी हुई है, इधर समझने की कोशिश करना। एक कोण बी दिया गया है जो स्वतः ही 90 अंश है, और एक कोण ए प्लस कोण सी दिया गया है वो भी 90 अंश है। अब एक बात बताओ, जैसे हम तीन लोग इस कमरे में इतने समय मौजूद है, मेरे पास अकेले 90 रुपए हैं, अक्षय और राशि को मिला के 90 रुपए हुए, तो मुझे और कुछ ना कुछ पैसे आप दोनों के पास हैं। ऐसा नहीं है कि अक्षय के पास 0 है, आपके पास ही पूरे 90 हो जाए। कुछ ना कुछ रुपए दोनों में बटे हुए। प्लस का मतलब तो यही होता है ना कि ऐड करने के बाद मुझे 90 मिलेंगे। तो तीनों में से सबसे ज्यादा रुपए किसके पास होंगे ये बताओ? मेरे पास होंगे, क्योंकि मैं अकेला कितना धारण कर रहा हूं? 90। और आप लोग दो लोग मिला के 90 धारण कर रहे हैं। इसका मतलब क्या निकल रहा है आपको पता है? इसका मतलब ये निकल रहा है कि मैं तुम तीनों में से सबसे ज्यादा रईस हूं। रईस हूं कि नहीं हूं? एज्यूम कर लो 90 रुपए से लेके सबसे ज्यादा रईस हूं, मतलब मैं सबसे ज्यादा बड़ा हूं। तो एक बात बताओ, तीन कोण आप यहां पे देख रहे हो, इन तीनों कोणों में सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? सबसे ज्यादा रईस कोण कौन सा होगा? कोण बी होगा। अब देखो, कोण ए प्लस कोण सी, ये सुनो, अच्छा रुको, कोण ए, कोण बी, कोण सी में सबसे लंबा कोण कोण बी होगा। होगा क्योंकि क्योंकि कोण बी अकेला 90 अंश का कोण बनाता है। अकेला 90 अंश का कोण बनाता है तथा कोण ए व कोण सी मिलकर मिलकर 90 अंश का कोण बनाते हैं। मैंने जो समझाया उसको लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है कि कोण ए बी सी में सबसे लंबा कोण या सबसे बड़ा कोण, लंबा नहीं कहते हैं, लंबा भुजाओं पे होता है, बड़ा कोणों पे होता है, तो सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कोण बी होगा, क्योंकि कोण बी अकेला 90 अंश का कोण बनाता है तथा वहीं पर कोण बी और कोण सी मिलकर 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है जो मिलके भी 90, भाई देखो क्वांटिटी दोनों के पास बराबर है कि नहीं? इसके पास भी 90 ही है और कोण सी प्लस कोण ए के पास भी 90 है, लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? तो जाहिर सी बात है कोण बी ही बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके अपना पैसा उसके बराबर लेके आ रहे हैं और वो अकेला धारण कर रहा है कितना? 90। तो इन तीनों कोणों में बड़ा कौन सा हो जाएगा? कोण बी। अब बस इतना ही समझना था। तो तीनों कोणों में कोण बी क्या है आपका? बड़ा है। बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है। तो एक बात बताओ, बड़े कोण के सामने वाली भुजा प्रमेय 7 पॉइंट कौन सी थी? कोण के जस्ट सामने वाली भुजा बड़ी होती है, 7.7 है ना? अब डबल इन्वर्ट, हाँ, अब डबल इन्वर्टेड कामा में आपको क्या लिखना है?
कोण ए, कोण बी, कोण सी में कोण बी बड़ा होगा। उधर हमने रीजन बता दिया, कोण बड़ा होगा होगा जिससे प्रमेय 7.7 से प्रमेय 7.7 से बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण की सामने वाली भुजा बड़ी होती है जिससे हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि कोण बी के सम्मुख भुजा एसी है। तो एसी भुजा त्रिभुज एबीसी में सबसे लंबी भुजा होगी। ये आपको लिखना पड़ेगा थ्योरी में, समझे। इसी को कहते हैं काल्पनिक शक्ति आपकी, ठीक है। क्या हुआ, कोई दिक्कत? इसी को क्या कहा जाता है, काल्पनिक शक्ति। मैंने कहा था इसमें आपको दिया बहुत कम है, दिमाग से सोच के ज्यादा चीजें लिखनी, वो आपको सोचना पड़ेगा, फिर ये सोचना पड़ेगा। पूरा बेकायदा रीजन दोगे, अगर ये 5 नंबर में आएगा तो 1 नंबर भी अगर कोई काट दे तो नाम बता देना आशीष सर का, गूगल में सर्च कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो ठीक है। चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद बात आगे वाले क्वेश्चन पे करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया है कि एक बार और समझाना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन कराना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा? कह रहा है कि अगर 7.48 में त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी को क्रमशः बिंदु पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी है जिसको हमने एबी भुजा को बिंदु पी तक और एसी भुजा को बिंदु क्यू तक हमने बढ़ाया है। ठीक है, साथ ही कोण पीबीसी बड़ा है छोटा है कोण क्यूसीबी से। जो मैंने लिखा है कोण पीबीसी छोटा है कोण क्यूसीए से। अब इसके नाम लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और हमें जो सिद्ध करना है एसी भुजा बीसी के बड़ी है, मतलब एसी बड़ी है, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा से बड़ी है। चलिए अब मैं इस पे कोण के नामकरण कर देता हूं। जैसे कोण, इसको 1 डाल दो, इसके 2 डाल दो, इसको 3 डाल दो, इसको 4 डाल दो। अब एक बात बताओ, कोण दिए कौन कौन से? पीबीसी, पीबीसी कोण 3 दिया है हमें। कोण 3 छोटा है किससे पता है आपको? कौन सा है? कोण क्यूसीबी से। क्यूसीबी से मतलब कोण 4 से। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? छोटा है कोण 4 से। अब हम लोग यहां से हल करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, जो हमें सिद्ध करना है उस पे हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। हमें क्या सिद्ध करना है? एसी भुजा बड़ी है बीसी ए, एसी भुजा बड़ी है एबी से, मतलब ये वाली भुजा बड़ी है, तो जाहिर सी बात है कोण 2 बड़ा होना चाहिए भाई। बड़े कोण के सम्मुख भुजी बड़ा होता है, तो हमें ओवरऑल जो सिद्ध करना है, हम थोड़ा सा दिमाग अगर लगा दे तो कोण 2 बड़ा है कोण 1 से। इतना हमने कॉमन सेंस अपने आप से लगा लिया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं हल करने की। अब देखो रेखा एपी में, देखो रेखा एपी में बना कोण कितना होगा? बना कोण, एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है? 180 अंश। कितने कोण इस सीधी रेखा पे बन रहे हैं? कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर होगा कोण 180 के। कोण 2 का मान यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस कोण 3, यही होगा कि नहीं होगा? इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। नहीं समझ में आया मैंने क्या किया? आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो एक बिंदु हो गया। अब दूसरे बिंदु की बात करते हैं। अब रेखा AQ में भी हमें वही काम करना है, तो लिखो रेखा AQ में बना कोण कितने कोण इसमें बन रहे हैं? इसमें भी आपके 2 कोण बन रहे हैं। कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। हमें किस कोण से मतलब है? कोण 1 से, तो कोण 1 का मान निकाल लेंगे।
बस इतना कर लिए, समीकरण 2। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं जो हमें दिया गया है, ठीक है। अब इधर समझने की कोशिश करना, ठीक है, इधर ही समझना है आपको। देखो कोण 3 बड़ा है, कोण 3 बड़ा है कि कोण कोण 3 छोटा है आपका किससे, कोण 4 से। और हमें दो समीकरण दिए हैं, कोण 2 का मान दिया गया है हमें कितना 180 माइनस कोण 3, और कोण 1 हमें दिया गया है 180 माइनस कोण 4। अब एक बात बताओ, कोण 4 बड़ा है कि नहीं बड़ा है, कितना है हमें नहीं पता है, लेकिन बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे बड़ी चीज घटाओगे और कोण 3 छोटा है, तो यहां पर जब छोटी चीज घटाओगे, बहुत गौर से समझना इसको दिमाग से, जब हम 180 में छोटी चीज घटाएंगे तो जो भी 2 का मान आएगा वो बड़ा आएगा कि छोटा आएगा। एक बार और मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान देके आप लोग समझो, ऑनलाइन बच्चे भी मेरी बात को ध्यान दें। जब आप 180 में कोई छोटी संख्या घटा रहे हो तो अंडर रूट कोण 2 का मान क्या आएगा, बड़ा आएगा। और जब बड़ी चीज घटाओगे तो कोण 1 का मान क्या आएगा, छोटा आएगा। एक एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे मैंने कोण 3 को अपनी तरफ से माना 30 है, और कोण 4 देखो, कोण 4 बड़ा है तो इसको बड़ा मान लो, कितना माने हम कोण 4 को, कुछ भी 90 मान लेते हैं, चलो 90 मान लिया। तो इन दोनों में देखो कोण 3 छोटा है, कोण 4 बड़ा है। अब जरा घटा के देख लो, कोण 2 का मान कितना आएगा 180 माइनस 30, कोण 1 बराबर 180, कोण 4 का मान हमने 90 माना है 90। घटाओ जरा सा इसको, कितना आएगा, तो इधर आएगा 150, इधर आएगा 90। तो कौन छोटा आया कौन बड़ा आया, तो कोण 1 आपका छोटा आया और कोण 2 आपका बड़ा आया। तो हम यहां से कह सकते हैं कि नहीं कि कोण 2 बड़ा होगा कोण 1 के। समझ में आया कि नहीं, ये एग्जांपल भी आप नोट कर लेंगे इधर साइड से। अब कोण 2 बड़ा है तो कोण 2 की सम्मुख भुजा भी बड़ी होगी, और कोण 1 छोटा है तो कोण 1 की सम्मुख भुजा भी क्या होगी आपकी, छोटी होगी। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें यही तो सिद्ध करना था, कोण 2 बड़ा होगा कोण 1 से, हमने सिद्ध कर दिया, प्रूफ कर दिया। आप यहाँ पे लैंग्वेज के बेस में लिख देंगे, ठीक है। लैंग्वेज में हम कुछ नहीं लिखेंगे, बस लैंग्वेज में इतना लिखेंगे कि कोण 3 छोटा है कोण 4 से, जिसके फलस्वरूप मतलब समझते हो, जिसके मतलब प्रभाव से, जिसके फल स्वरूप कोण 2 बड़ा हो जाएगा कोण 1 से। अतः प्रमेय 7 पॉइंट, कोण के सम्मुख वाली भुजा 7 पॉइंट कितना था, 7.7 से AC भुजा बड़ी होगी किससे, AB से। बस छोटी सी लैंग्वेज इसमें लिखना है, इसमें और ज्यादा आपको काम नहीं करना है, लेकिन हाँ इतना दिखाना जरूरी है, ठीक है। और इसको अगर आप दिखा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यहाँ लैंग्वेज भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि छोटे कोण को 180 पे घटाने पर अंडर रूट कोण 2 का मान बड़ा आएगा, कर सकते हो। या फिर आप ऐसे एग्जांपल दे दोगे तो आपको थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन बच्चों को समझ में आया, एक बार और समझा दे क्विक रिवीजन, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़े सी ट्रिकी है, एक बार में तो आपको वैसे भी समझ में नहीं आएगा, आप इसको कितना भी बता लेंगे, तो आपको पूरा प्रोसेस कम से कम 1 से 2 बार देखना होगा। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों से कहना ये है कि यहाँ से जाने के बाद आप दोबारा वीडियो जरूर देखिएगा, 1 से 2 बार आप इनकी वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। हमसे जितना हो सका है आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाइए। नोट कर लो फिर क्वेश्चन नंबर 3 और इस क्लास का क्वेश्चन लास्ट, बस चलो नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं आपसे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या है, हमें इसमें कुछ चीजें दी गई हैं, कुछ एक चित्र दिया गया है और चित्र 7.49 है। क्वेश्चन ये थोड़ा सा हल्का है, ये आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो चीजें दी हैं प्रमेय का यूज करके आपको वो चीज करनी है, आपका प्रमेय सिद्ध हो जाएगी, क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। देखो हमें ओवरऑल दिया क्या क्या है, एक बार बता देना। कोण B छोटा है कोण A से, कोण B छोटा है कोण A से, जाहिर सी बात है कोण A बड़ा है कोण B छोटा है, ठीक है। फिर इसने दिया कोण C छोटा है कोण D से, तो जाहिर सी बात है कोण D बड़ा होगा कोण C से, ठीक है। ये दो चीजें दी गई हैं, हमसे सिद्ध क्या करवा रहा है, AD छोटा है BC से, मतलब AD भुजा कहां पे, ये भुजा छोटी है इससे, BC से। आपको देखने से भी लग रहा होगा, चित्र ही देख के अंदर मतलब कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बता देगा कि इसमें से AD भुजा छोटी है लेकिन BC बड़ी है। लेकिन इसको हम पढ़े लिखे लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये बात करते हैं इसमें, ठीक है।
चलिए हल करने की बात करते हैं। हम पहले ये जोड़ा उठाएंगे, कोण बी बड़ा है कोण ए से, यही है ना, कोण बी बड़ा है कोण ए से, यही है। तो एक बात बताओ, कोण बी के सामने वाली भुजा भी छोटी होगी। कोण बी के सामने कौन सी भुजा है, ए ओ भुजा है। ए ओ भुजा छोटी होगी किससे, कोण ए के सामने वाली भुजा से। कोण ए के सामने वाली भुजा कौन सी है, कहां डी है, ओ बी है या बी ओ है, बी ओ है। अरे भाई इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये, इसके सामने वाली भुजा ये, ठीक है। इस और ये किस प्रमेय से हुआ है, तो प्रमेय 7.7 से ऐसा, ठीक है, कि बड़े कोण के सम्मुख भुजा भी बड़ी होती है, छोटे कोण के सम्मुख भुजा भी छोटी होती है, ठीक है। अब उठाते हैं हम दूसरा पॉइंट, इसको समीकरण 1 डाल दो। अब उठाते हैं सेकंड वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, कोण सी बड़ा छोटा होगा कोण डी से, यही है। कोण सी के सम्मुख भुजा कौन सी है, कोण सी के सम्मुख भुजा ओडी है, ओडी है कि नहीं, या डीओ है कि नहीं, डीओ है। ये भी छोटी होगी किससे, कोण डी के कौन सी भुजा बड़ी है, कोण डी के सामने वाली भुजा कौन सी है, सीओ भुजा है। किस प्रमेय से हो जाएगी ये, प्रमेय 7.7 से, समीकरण दूसरा। कितना कर दिया हमने। अब एक बात बताओ, एडी भुजा कितने भागों में बटी हुई है, एडी भुजा 2 भागों में बटी हुई है कि नहीं बटी हुई है। ईडी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एओ प्लस ओडी, नहीं लिख सकते, लिख सकते। और हमारी बीसी भुजा ये वाली कितने भागों में बटी हुई है, बीओ प्लस ओसी भुजा। बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक मुझे बात समझ में आई है कि नहीं आई है आप लोगों की, पक्का ना। अब हम कुछ नहीं करते, समीकरण 1 और 2 को सिंपल सिंपल जोड़ देते हैं। समीकरण 1 को 2 में जोड़ने पर, अच्छा जोड़ने का नियम क्या होता है, लेफ्ट साइड से जुड़ेगा, राइट साइड से जुड़ेगा, और बीच में जो निशान होगा वो निशान ही वैसा ही रहेगा। बराबर का रहता है तो बराबर का रहेगा, बड़ा है तो बड़ा है, छोटा है तो छोटा है। तो जोड़ो जरा सा, एओ प्लस ओडी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डीओ या ओडी भी कह सकते हैं हम लोग, यहाँ ओडी लिख लो क्योंकि हम लोगों ने वहां पे ओडी ही लिखा है, हाँ ओडी कर दो, यहाँ पे सब में ओडी करो, ओडी, और यहां पर भी ओसी करो, ओसी। अब बाकी सही है, ठीक है। और ये बड़ा वाला चिन्ह है ना, इधर भी निशान है इधर भी निशान है, तो इधर भी बड़ा निशान लाएगा, बीओ प्लस ओसी, एओ प्लस ओडी, एओ प्लस ओडी क्या है हमारी, ईडी है कि नहीं है, छोटी होगी किससे, बीओ प्लस ओसी, बीओ प्लस ओसी मतलब बीसी से। और देखो क्या हमें यही सिद्ध करना था कि नहीं करना था, एडी छोटी है बीसी बड़ी है, हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। एक बार इसको क्विक रिवीजन और करा देते हैं, है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, मतलब है इसमें कुछ नहीं, बस दिया है, थ्योरेटिकल है, मतलब न्यूमेरिकल है, थ्योरी इसमें कम है, इसलिए मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। हमें गिवन था कोण बी छोटा है कोण ए से, कोण सी छोटा है कोण डी से, चित्र दिया हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद हमें सिद्ध क्या करवा रहा था, एडी छोटा है बीसी से, मतलब एडी भुजा बीसी से क्या है, छोटी है, चलो ठीक है। हम इसमें देखते हैं कि हमसे बीसी की बात किया है, एडी की बात किया है, तो हम यहीं पे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करे ले रहे हैं। एडी को कितने भागों में तोड़ा हम लोगों ने, 2। एडी किसके बराबर होगी, एओ प्लस ओडी के, एओ प्लस ओडी के, ठीक है। बीसी भुजा, ये पूरी भुजा किसके बराबर होगी, बीओ के और प्लस ओसी के, बीओ प्लस ओसी, ठीक है। इतना हम लोगों ने कर लिया। फिर हमें एक प्रमेय पता है, हम अभी पढ़ के आए प्रमेय 7.7, बड़े कोण के सम्मुख भुजा भी बड़ी होती है और छोटे कोण के सम्मुख भुजा छोटी होती है। चलिए, तो हमने ये पहला ये वाला पेयर उठाया, 2 पेयर है, फर्स्ट पेयर और इधर सेकंड पेयर। पहला पेयर हमने उठाया, देखा कि बी छोटा है ए बड़ा है, तो बी के सामने वाली भुजा भी छोटी होगी, कोण बी के सामने वाली भुजा एओ है, छोटी है किससे, कोण ए के सामने वाली भुजा के, कोण ए के सामने वाली भुजा बड़ी हो जाएगी, कौन, बीओ बड़ी हो जाएगी। प्रमेय 7.7 से समीकरण 1 नाम दे दिया। फिर हमने दूसरा पेयर उठाया, ये पहला पेयर था हम लोगों का, और ये हमने दूसरा पेयर उठाया। जैसे हमने दूसरा पेयर उठाया तो फिर वही बात, कोण सी के सामने वाली भुजा, क्योंकि सी छोटा है तो ओडी भी छोटी होगी, कोण सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ओडी है,
ओडी छोटी होगी किससे, कोण डी बड़ा है, कोण डी के सम्मुख भुजा मतलब उसी से। हमने दो पेयर बना लिए, ठीक है, प्रमेय कहां से 7.7 से समीकरण इसको दो कर लिया, फिर समीकरण एक को दो में जोड़ दिया हमने, जैसे ही जोड़ा तो ये वाला इससे जुड़ गया जाके, और बीच में जैसा सेम निशान था तो बीच में सेम निशान कर दिया और इसको जोड़ दिया इससे। फिर इन दोनों को देखो, अभी हम लोगों ने वहां लिखा है ना कि AO प्लस ओडी, AO प्लस ओडी किसके बराबर होती है, AD के, तो हमने इसको AD लिख दिया, और BO बराबर होती है BC के, वो किसकी है, BC के। चलिए आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आई होप, थोड़ा सा टेक्निकल है ये, तो इसको आप कम से कम 2 बार तो वीडियो को भी देखिएगा ही देखिएगा, ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो व्यूज उतने नहीं जाते हैं, तो आप लोग शेयर करते रहिए प्रॉपरली, ठीक है। और आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं कल। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।